बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। खुदावंद व तआला की सिफ़ात हसना, सिफ़ात सबूतिया में से एक सिफ़त उसकी है कि वो आलिम है, अलीम है, हर चीज़ का इल्म रखता है, कोई चीज़ उससे मख्फी नहीं है। ये सूरह आले इमरान है, कुरान का इस तरतीब के मौजूदा तरतीब के हिसाब से तीसरा सूरा है। इस सूरा की इब्तिदा में सूरह बकरा की तरह हुरूफ मुक़त्तआत उसी तरतीब से रखे गए जैसे वहाँ अलिफ लाम मीम, इसमें भी अलिफ लाम मीम। और आप अगर अलिफ लाम मीम माह रमज़ान में एक बार पढ़ लें तो अल्लाह आपको 30 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। जैसा कि अर्ज़ किया था, लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल क़ुरआन शहर रमज़ान, हर चीज़ की एक बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ानुल मुबारक है। बहुत ज़्यादा सवाब है, इंशाअल्लाह उलमा आपसे बयान करेंगे। इस सूरत की इब्तिदा खुदावंद मुतआल की वहदानियत के बयान से शुरू होती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और फिर उसकी एक सिफ़त अल हय्य है जो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, बल्कि ज़िंदगी का खालिक है, मौत का भी खालिक है, ज़िंदगी पे भी उसका कंट्रोल है। एक सिफ़त अल क़य्यूम कि वो ना हिलने वाली ज़ात है और पूरी कायनात को भी मज़बूत रखे हुए है। उसके बाद पैगम्बर इस्लाम के बारे में ज़िक्र हुआ। आखिर में आकर ज़ाहिर है खालिक कायनात की इतनी सिफ़ात, तौहीद, कुदरत, उसकी हई होना, इसको बयान करने के बाद फिर कहा गया, याद रखो जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, और अल्लाह ताला साहिब इंतकाम भी है और गलबे वाला भी है। कोई ये ना समझे कि वो मगलूब है, ना, वो गालिब है। कोई उसकी आयत का इनकार कर दे, उसकी रहमत है, वो उसको कुछ नहीं कहता। इस दुनिया में उसको रोज़ी भी दे रहा है, उसको खाना भी दे रहा है, उसको ज़िंदगी भी दी हुई है, उसकी सांस भी अल्लाह की कुदरत से चल रही है। लेकिन अल्लाह जब इंतकाम लेना चाहे तो देर नहीं करता है, फिर बंदा जो करता रहे, कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि फ़िरऔन जब हज़रत मूसा के लश्कर के पीछे अपना लश्कर लेकर चला और वहाँ दरियाए नील में जाकर हलाक होने लगा तो कहने लगा, मेरा अल्लाह अब माफ़ कर दे, दोबारा ऐसी सरकशी और बगावत और रुबूबियत का कभी भी दावा नहीं करूँगा। तो खालिक कायनात ने फरमाया, फ़िरऔन अब वक्त गुज़र गया, तुझे बहुत मोहलत दी थी और तुझे यहाँ लाना था हमने, और दुनिया वालों के लिए तेरी मौत को इबरत बनाना था, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि जो महल्लात बनाकर अपनी रुबूबियत और अपने रब आला होने का दावा करता है उसको अच्छे बिस्तर पे मौत भी नसीब नहीं होती है। हमने तुझे दरिया के दरमियान में आकर मौत दी है ताकि ये हमेशा के लिए लोग याद करते रहे। और यहाँ क्योंकि माह रमज़ान है, मोहब्बत का महीना है, तो एक जुमला आपकी खिदमत के लिए, कितना रहमान है, बंदे की नेकी को कितना पसंद करता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मेरा अल्लाह फ़िरऔन बड़ा सरकश है और दावा करता है आना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूँ। एक तो है ना कि रब कहना, ना, सबसे बड़ा रब मैं हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं फलां भी कर सकता हूँ। तो मेरा अल्लाह ये सरकश है, ना तुझे मानता है ना मुझ मूसा को मानता है, इसको हलाक कर दे। खालिक कायनात ने फरमाया, मुझे इसकी एक चीज़ पसंद है, मैं चाहता हूँ ये उस चीज़ की वजह से कुछ अरसा और ज़िंदगी गुजार ले। मूसा ने पूछा, मेरा खालिक व मालिक वो क्या चीज़ है जो इस सरकश की आपको पसंद है? तो खालिक कायनात ने फरमाया, मूसा तू नहीं जानता, ये रात को अपनी माँ के हुजरा में चला जाता है, इसकी माँ बहुत बूढ़ी है, उसके पाँव दबाता है, उसको अपने हाथ से खाना खिलाता है और इसकी माँ इसके लिए दुआएं करती है, उस दुआ की वजह से मैंने इसको मोहलत दे रखी है।
कितना मेहरबान है वो अल्लाह। फिर खालिक कायनात का मैंने कहा कि सिफात सबूतिया में से इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, छोटी सी आयत है लेकिन बहुत बड़ा मतलब रखती है अपने अंदर कि बेशक अल्लाह ताला उस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, हर चीज़ उसके सामने है, चाहे वो ज़मीन में है या आसमान में है। आसमान की जितनी चीज़ें ज़ाहिर है, ज़मीन व आसमान व मा बैनहुमा, ये ही कायनात है, ये ही दुनिया का ढांचा है, इससे तो कोई बाहर चीज़ है ही नहीं। औलिया भी इसी में आए, अंबिया भी इसी में आए, रसूल भी इसी में आए, आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इसी कायनात में आए जो आसमान व ज़मीन और इनके दरमियान में है। तो खालिक खुद फरमा रहा है अपनी किताब के अंदर, मेरे बंदो तुम छुप छुप कर गड़बड़ करने की कोशिश करो, याद रखो मैं हर एक बात से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि कौन क्या सोचता है, मुझे पता है कौन क्या फ़िक्र रखता है, मुझे पता है कौन अंधेरी रातों में क्या काम करता है, मुझे पता है कौन क्या पीता है, क्या खाता है, कहाँ से लेता है, कहाँ देता है, कैसे चीज़ों तक पहुँचता है। मुझ खालिक व मालिक को इन सारी बातों का पता है और मुझ पर कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल उस चीज़ की दी जा रही है जो हमारे एतबार से बहुत ही ज़्यादा खुफिया और मख्फी चीज़ है। अगली आयत में खालिक फरमा रहा है, हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो ही अल्लाह की ज़ात ही है जो तुम्हारी तस्वीरें बनाती है, वही खालिक तस्वीरें बनाता है रहमों में। जब बंदा रहम में होता है कितने मराहिल से गुजरता है, अव्वलुना नुत्फ़ा व आखिरुना जीफा, जैसा कि मौला कायनात ने फरमाया हमारी इब्तिदा एक कतरा से है, एक नुत्फ़ा से है और इंतहा हमारी मुर्दार से होती है। हम वहाँ जाके मरता, ये ही ज़िंदगी है, नुत्फ़ा और मुर्दा के दरमियान ख़त्म हो जाती है और बंदा दुनिया से चला जाता है। तो अव्वलन एक नुत्फ़ा होता है, फिर खून जमता है, फिर लोथड़ा बनता है। कुरान ने इन सारी ताबीरात को मुज़ग़ा अलक़ा सारा बयान फरमाया है। मराहिल यानी खुदावंद मुतआल इन तमाम मराहिल को जानता है और बड़ी दिक्कत से जानता है, और फिर इतनी दिक्कत से जानता है ये भी फैसला वो ही फरमाता है कि कौन से नुत्फ़ा को, कौन से कतरे पानी को परवान चढ़ाना है और किसको यहीं पे ख़त्म कर देना है। और वो जानता है कि किसको उसने ख़त्म करना है और क्यों करना है, इसको भी वो जानता है। और ये तो थोड़ी और आप करीब करें बात, तो आपने सुना होगा वाक़या मालिक अश्तर जंग सिफ़ीन में जब हमला कर रहे थे तो मौला कायनात के बारे में सोचते हैं कि देखे मैंने भी 70 बंदे मारे, अली इब्न अबी तालिब ने भी 70 बंदे मारे हैं। तो अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया ला तुफक्किर या मालिक हकज़ा, इस तरह मत सोचा करो, क्योंकि जब तुम किसी पे हमला करते हो, किसी को मारते हो, किसी को कत्ल करते हो, तुम्हें देखना कुछ नहीं पड़ता, तुम्हें गौर नहीं करना पड़ता। तुम देखते हो फला दुश्मन है, उसकी फौज का बंदा है, तुम वार कर देते हो, कत्ल कर देते हो। लेकिन अली इब्न अबी तालिब जब किसी पे हमला करता है और वार करता है, अली देखता है कि कहीं इसकी किसी पुश्त में कोई मोमिन तो नहीं है, उसकी कदर है, उस मोमिन ने पैदा होना है और साहिब ईमान होगा। फरमाया अली उसको कत्ल नहीं करता है। यानी गोया मालिक सिर्फ दुश्मन समझ कर कत्ल करता है और कोई इल्म नहीं रखता। लेकिन अली इब्न अबी तालिब इस सामने वाले को क़यामत तक जानता है, इसका बेटा कैसा होगा, इसका पोता कैसा होगा, इसकी आगे नस्ल कैसे होगी, पाकीज़ा होंगे गैर पाकीज़ा होंगे, अली इब्न अबी तालिब जानते हैं। तो खालिक व मालिक तो अली का भी खालिक है, वो तो बतरजा औला इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। कितने बच्चे होते हैं, अगर नुत्फ़ा ही कमाल होता कि नुत्फ़ा ठहर गया फिर अब बच्चा होना हतमी है, ये हतमी होता तो किसी को फिक्र ही ना होती, कोई इलाज भी ना करवाता। तो इसका मतलब है कि वो खालिक जानता है कि तुम्हारे इत्मीनान या तजल्जुल जो है ये मेयार नहीं है, मुझ खालिक का इल्म मेयार है। मेरा फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। और जो मैंने कहा सबसे मख्फी चीज़, अब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, नुत्फ़ा की शक्ल में रहम में होता है, फिल अरहाम कहा है, उसके बाद इसका खून जमता है, ये सारे मराहिल खालिक के कायनात बड़ी दिक्कत के साथ जानता है और फिर खूबसूरत सी तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। अब वो ये नहीं है कि जैसे हम हैं अपने हाथों से, कोई फनकार है, कोई बनाने वाला है। इज़ा अरादल्लाहु बिशैइन,
جب اس نے ارادہ فرما لیا تو کہتے ہیں کن فیکون، چیز سے کہتے ہیں ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر کتنا مہربان ہے، اگر یک بارگی ایک بچے کو، جو اتنا بچہ پیدا ہوتا ہے 1.5 کلو کا، 2 کلو کا، 2.5 سوا 2 کلو کا، چاہتا تو یک بارگی ہی ماں کے پیٹ میں اس بچے کو مصور کر دیتا اور اس کی تصویر بنا دیتا۔ کہا نہ، ایسے ثقیل لگے گا، ایسے مشکل لگے گا، میں آہستہ آہستہ وزن کو بڑھاتا جاؤں گا یہاں تک کہ بچہ ایک شکل اختیار کرے گا۔ جب بندے پہ آہستہ آہستہ وزن آپ ڈالیں گے نا تو آہستہ آہستہ عادی بنتا ہے اور ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بچے کی ماں کو بھی تیار کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ، اگر اکٹھا ڈالا تو گھبرا جائے گی، یہ کیا ہو گیا، اتنا وزن میں کیسے اٹھاؤں گی؟ کہا نہیں، میں بڑی ترتیب سے انسانی عقل کے مطابق، اس کے تحمل کے مطابق، اس کے شعور کے مطابق بچے کے مراحل کو آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ اور وہی بہرحال کچھ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرہ میں چلی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے خداوند متعال کے علاوہ یہ چیزیں کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ یہ تصویریں ماؤں کے رحموں میں بنانا اسی خالق و مالک کا کام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تم کہو نا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بچے کی شکل یہ ہوگی، وہ کہتے ہیں کیف یشاء، جیسے وہ چاہے ویسی تصویر بنا دیتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے کہ ایسے بنانا ہے ایسے نہیں بنانا، جیسے اس کی مرضی۔ ہو سکتا ہے کوئی پیدا ہو اس کا کان ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کوئی پیدا ہو اس کی آنکھ ٹھیک نہ ہو، کسی کا پاؤں ٹھیک نہ ہو، جسم میں اور نقص رکھ دے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یاد رکھو لائق عبادت کوئی اور نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت کے مطابق کام کو انجام دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو بیان کریں گے۔